कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। इसके 2-3 तरीके हैं, आप जिसको आप अपने तरीके पर समझ सकते हैं कर लें ज़्यादा। एक जो आम तरीका है वो ये, अभी ये देखें, ये चादर है, आपने इसको लिया है, ये एहराम की चादर है, ये इसको आपने ये किया है, इसको बराबर बराबर इसके दोनों अगले सिरे पकड़ें और ये बराबर कर लें इनको आपस में, ये बराबर करके ये आपने देखा यहाँ से पकड़े, ये दोनों सिरे बराबर हो गए, ये यहाँ से हमने पकड़ा, इसको यहाँ से इसको उंगली रखें और ये यहाँ घुमा के इधर लेके आएँ और फिर इसको ये कर लें। दूसरा ये है कि इसको आप ये यूँ रखें और फिर इसको, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने टांगे खुली रखनी है। ये यहाँ से हम लगानी पड़ जाए तो लगा सके, छलांग लगानी। अब यहाँ आपने इनको ये कर दिया, मोड़ दिया। अब इसमें आप जितना मर्जी चलते हैं, कदम खुल सकता है, कदम खुल सकता है, हाँ कदम खुल सकता है। ये अब इसके ऊपर आप बेल्ट बांध लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये ज़्यादा आसान भी है, ये जो भी मैंने आपको बताया, यूँ किया और यूँ किया और इसके बाद इसको यूँ मोड़ लिया, आसान भी है। और इसके ऊपर बेल्ट बांध देंगे तो कोई ऐसा वो नहीं है। और बात तौर पर ये जो दूसरा है उसमें उसके खुलने के चांस होते हैं, इसमें कम चांस हैं। इसमें यह है कि जब आप कहीं चढ़ रहे हैं तो फिर आपके यानी आप नंगे होना का भी कोई एहतमाल नहीं है। तीसरा तरीका जो आम यहाँ धोती मानते हैं, आपने देखा होगा हर जगह पे, ये इतना पायदार है कि खोल ही नहीं सकते। अभी ये देखें, यहाँ से आप ये इसको फोल्ड करना शुरू करें, एक सिरे को यूं और इसी तरह से फिर इस दूसरे सिरे को इसके बराबर बराबर यूं फोल्ड करके आप लेके आ रहे हैं। अब ये आपने ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये जिस तरह से आम धोती आप बांधते हैं ये, और इसको आपने, लेकिन इसमें बेसतर होने का खतरा ज्यादा है। इसमें ये तरीका बताया उसमें जो है ना, अब इसमें अगर हवा आती है होते हैं तो आप उड़ती है तो आपके वो होता है, वो जो मैंने आपको बताया उसमें वो आसान भी और ये भी है। ये 3 तरीके हैं। ये पहले ये तो हमने जब एहराम बांधना है तो बाद लोग इसी को समझते हैं कि मैंने ये कपड़े पहन लिए तो एहराम हो गया। अभी आज हमने बताया कि एहराम, इन कपड़ों का नाम एहराम नहीं है। अब ये चादर आपने पहनी, इसके बाद आपने दूसरी चादर ये खोल के, ये आपने देखा, इसके ऊपर आपने यूं किया और इसको आपने ये कर दिया। अब ये हमारा एहराम का लिबास हो गया है। हमारे फिकानफी के जो कुछ उनमें से हैं जो कहते हैं कि जी आपका बायां कंधा जो है वो नंगा होना चाहिए, तो यूं करके वो उसको अपने वो करते हैं। हमारे इसमें नहीं है। वो शायद जो पहली दफा कर रहा है उसके लिए या सबके लिए? वो सबके लिए सब ऐसा नहीं करते। नहीं, कुछ करते हैं, हमारे सबके नहीं है, उन्होंने भी अपने उसमें है। तो अब ये है, जब आप तवाफ कर रहे होंगे तो बाद होते हैं जब उनको नहीं पता होता, वो आपको पकड़ पकड़ के वो कह रहे हैं यार आगे कर, इसको ऐसे करो, उनकी फिक्र नहीं करनी है आपने। एक कंधा नंगा करे, कंधा हमारा नंगा नहीं है, ठीक है। और जब आप जब आपने तलबिया कह लिया है और जब हमने उसके बाद ये होता ही है कि मिसाल के तौर पर वॉशरूम में गए या किसी वक्त आपको चादर उतार के दोबारा पहनने की ज़रूरत है तो आप पहन सकते हैं। ये सारी जाए वॉशरूम में जाके गुस्ल करें, जो भी करें, लेकिन जब आते हैं वापस तो हम अक्सर बेशतर ये होता है कि हम यूँ करके ये चादर पकड़ी हुई है, यूँ किया और यूँ किया, अब सर पर रखते हैं। अब ये सर पर रखना जो है किसी तरह से कोशिश करें कि वो ये, उसका तरीका ये है कि आप ये पकड़िए आपने चादर, यूँ करें और ये घुमा के आप यूँ लें और ये सर पे नहीं रखनी है, सर पे तो नहीं रखनी है, सर तो छुपाना है ना। हालत एहराम में तो आपको पता है कि सर का छुपाना वाजिब कफारा हो जाएगा। जैसे ही सर पे अभी आज पड़ेगा सामने कफारा आपको उम्रा तमत्तो हज के 18 अरकान बताए हैं, उनमें से 5 जो है उम्रा तमत्तो है। पहला एहराम यानी तलबिया कहना, दूसरा तवाफ, तीसरा 2 रकात नमाज तवाफ, फिर साई और उसके बाद तकसीर, ये 5 हैं। और इसके बाद अगले जो 13 रुकन हैं हज के हैं, उनमें फिर एहराम है 8 ज़िलहज का एहराम बांधना, फिर वकूफ़ अरफात, फिर इसके बाद वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, फिर 3 दिन
यानी मिना का वकूफ़, और फिर 3 दिन शैतान को रमी करना, फिर वापस आके फिर आसान, जब पहले वो 10 को रमी करना और फिर तवाफ़ यानी अमाल मक्का में तवाफ़, उसी तरह से 2 रकात नमाज तवाफ़, फिर सही के बाद तकसीर नहीं है उसमें, क्योंकि हम हल्क कर बैठे हैं उसमें, सॉरी हल्क भी है जो रह गया उसमें 10 की कुर्बानी के बाद, कुर्बानी भी उसमें शामिल है। और आखिरी जो है वो तवाफ़ निसा और 2 रकात नमाज तवाफ़ निसा, ये आपके 18 अरकान हैं जो होने हैं। जो कमज़ोर हाजी होते हैं, बहुत कमज़ोर, जो भीड़ में नहीं कर सकते हैं, मतलब अभी मैं देख रहा था एक हाजी साहब यहाँ आए हुए थे, शायद वो हमारे साथ हज पे जा रहे हैं, उनका चलना ही थोड़ा सा मुझे मुहाल लग रहा था। तो अब इस तरह के जो बीमार या होते हैं उनको हम 8 ज़िलहज को, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत बरादरान 8 ज़िलहज को वे सारे मिना चले जाते हैं और उस वक़्त खाना काबा तकरीबन खाली होता है, तो उस वक़्त हम उनको जाके अमाल मक्का उस वक़्त पहले करवा देते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं। उस वक़्त बाद बहुत सारे इस तरह के हमारे बरादर भी, मैं भी जाके कर रहा हूँ, खाली होगा ऐसे नहीं है। तो एक चीज़ और जो सब